दर्शकों नमस्कार। होप ऑल इज गुड। ओम राम रावे नमः। दर्शकों, अगर आपकी कुंडली में 5th हाउस में राहु बैठा है और एग्जॉल्टेड बैठा है, अब देखिए, कोई कहता है कि राहु इज exalted in Taurus. There are two opinions, and some says it is in Gemini. So whatever it is, पहली बात, राहु भ्रम का कारक है। दूसरी बात, 5th हाउस में बैठा है, वो भी एग्जॉल्टेशन में। तो 5th हाउस किसका है? एक तो कर्मास पास्ट लाइफ से जुड़ गए। दूसरी बात, क्रिएटिविटी, न्यू आइडियाज, इंटेलिजेंस। और राहु अगर 5th हाउस में एग्जॉल्टेड होकर बैठा है तो इसका मतलब कि आप जो आपका ऑब्सेशन क्रिएटिविटी की तरफ बढ़ जाएगा। मतलब यू विल बी वेरी क्रिएटिव। और अगर यहाँ पर जमनाई राशि बैठी है तो यू विल बी वेरी गुड इन राइटिंग। बुक्स लिख सकते हो आप, लिटरेचर में आप बहुत अच्छे होगे। मतलब जो आपका कम्युनिकेशन है वो यहाँ पर बहुत क्रिएटिव हो जाएगा, इमेजिनेटिव हो जाएगा। अगर राहु इल्यूजन है, मतलब एक धुआं है, एक पर्दा है, और जितनी भी राहु से जुड़ी हुई क्रिएटिविटी है रिलेटेड टू स्क्रीन, पर्दे पर, जैसे फिल्म एक्टर्स, अगर आपका राहु यहाँ पर एग्जॉल्टेड बैठा है तो यू कैन बिकम वेरी गुड एक्टर। तीसरे साइन में बैठा है जमनाई में, मीन्स तो यू कैन डू अ वेरी गुड मिमिक्री। जैसे कई लोग कई मेल फीमेल की आवाज़ में बोल सकते हैं, कई फीमेल्स मेल की वॉइस निकाल सकती हैं, या किसी की नकल करने में। तो राहु यहाँ पर आपको ये क्रिएटिविटी देता है, न्यू आइडियाज़ देता है। आपका जो भी अप्रोच होगी फॉर डूइंग एनी वर्क, इट विल बी ऑफ अनकन्वेंशनल नेचर। आपकी अप्रोच अनकन्वेंशनल होगी, सबसे हटकर होगी। यू कैन बी अ आर्टिस्ट, डिज़ाइन बना सकते हैं, पेंटिंग बना सकते हैं। और अगर इसका डिस्पोजिटर राहु अगर एग्जॉल्टेड बैठा और इसका डिस्पोजिटर 8th हाउस से कनेक्ट हो गया या 8th में जाकर बैठ गया, तो 5th हाउस इज known for romance also, love affairs also, is significator of love and romance and children and learning. तो अगर राहु एग्जॉल्टेड बैठा है और उसका डिस्पोजिटर का लिंक 8th हाउस से बन गया या 8th हाउस में उसका डिस्पोजिटर बैठा है, तो आप ऐसे में देखेंगे कि आपके बहुत सारे रोमांटिक अफेयर्स होंगे। यू विल बी इन्वॉल्व इन टू मैनी अफेयर्स। इससे भी दोस्ती, उससे भी दोस्ती, इससे भी लव, उससे भी लव। आप चाहेंगे आपका लव अफेयर होगा, आप चाहेंगे मैं इससे शादी कर लूँ। आप मुझसे अगर पूछेंगे कि मेरा 5th में राहु एग्जॉल्टेड बैठा है एंड आई एम इन लव विथ समवन, तो पहले तो मैं यही कहूँगी कि नहीं, डोंट मैरी विद दैट पर्सन। क्योंकि अगर इसका डिस्पोजिटर का 8th से कनेक्शन बन गया या इसका डिस्पोजिटर 8th में जाकर बैठ गया, तो 8th क्या देगा? सॉरो, डिसअपॉइंटमेंट, मृत्यु, सिक्रेटिव अफेयर्स हो सकते हैं आपके ऐसे में, एक से ज़्यादा हो सकते हैं। तो
I will suggest not to go for love marriage. It is better to cry first. और आप शादी कर लेंगे ज़बरदस्ती तो वो नहीं चलेगी, क्योंकि इल्यूज़न है ना, लव अफेयर नहीं चलेगा। 5th हाउस में राहु बैठ गया, लव अफेयर नहीं चलेगा। डोंट मैरी। तब क्या करना है? देखिए, अगर एस्ट्रोलॉजी यहीं काम आती है, मुझे पता है आप नहीं मानोगे। जिसको ऑब्सेशन, क्योंकि राहु ऑब्सेसिव भी है, एक्सप्लोरेशन भी है, वो ज़रूर करके देखेगा, चाहे फिर बाद में उसका डिवोर्स ही हो जाए। तो अपने पेरेंट्स की मर्जी से अरेंज मैरिज कीजिए। और अगर राहु आपका 5th हाउस में है और एग्जॉल्टेड है और अदरवाइज, तो आप देखेंगे अगर ये अच्छी कंडीशन में है तो आपका सेल्फ एक्सप्रेशन बहुत अच्छा होगा। यू विल बी एबल टू एक्सप्रेस योर सेल्फ फुली। और कहीं एग्जॉल्टेड हो गया तब तो आपका एक्सप्रेशन इन एवरीथिंग, देखिए इमेजिनेशन है। और मैंने कहा एक्टर्स भी बन सकते हैं, राइटर्स भी बन सकते हैं, पोएट भी बन सकते हैं। तो उसमें किसकी इमेजिनेशन की ज़रूरत होती है। और एग्जॉल्टेड है तो कम्युनिकेशन भी स्ट्रांग होगा। तो इस वजह से आपका एक्सप्रेशन अच्छा होने की वजह से आप इन सब में फ्लरिश कर सकते हैं। अब एट्थ हाउस क्या है? हिडन एरिया ऑफ लाइफ, हिडन नॉलेज, ऑकल्ट साइंस। राहु का डिस्पोजिटर एग्जॉल्टेड है, राहु इज एग्जॉल्टेड और उसका डिस्पोजिटर 8th में चला गया, तो आपको ऑब्सेशन हो जाएगा हिडन नॉलेजेस के बारे में जानने का, मिस्ट्रीज को जानने का, तंत्र मंत्र में जाने का। और ट्रांसफॉर्मेशन भी आपकी ज़िंदगी में सडन होगी। इट कैन शो सडन ट्रांसफॉर्मेशन इन योर लाइफ। देखिए, राहु है, 8 से कनेक्शन बना रहा है, आपने लव मैरिज कर ली तो आपकी ज़िंदगी में अचानक मोड़ आ जाएगा। हो सकता है आप एंड मोमेंट पे मना कर दो, हो सकता है आप उसको छोड़ के चले जाओ, हो सकता है आप कमिटमेंट करके छोड़ दो, हो सकता है आपके और सीक्रेटिव अफेयर्स हो। तो जब ऐसा होता है तो इंसान में ट्रांसफॉर्मेशन आ जाती है, उसकी लाइफ में एक नया मोड़ आता है और वो टोटली चेंज हो जाता है। 5th हाउस रोमांस के मामले में तो ऐसा व्यक्ति बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट रखता है। अब दिस इज अ हाउस ऑफ चिल्ड्रन ऑल्सो, तो राहु गिव्स अटैचमेंट फॉर द चिल्ड्रन, शो ऑफ करता है मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, मेरे बच्चे हाईली रिनाउंड स्कूल में पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं। तो अपने बच्चों से अटैच होता है और अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करना भी चाहता है। केतु होता है तो डिटैचमेंट दे देता है, लेकिन राहु यहाँ पे जो है वो तो ठीक है, लेकिन एग्जग्रेट करेगा उनकी क्वालिटीज़ को और चाहेगा कि सबसे बड़े से बड़े स्कूल में उनका बच्चा पढ़े, सो दैट चाहे पैसा ना भी हो, वैसे तो पैसा होगा ही जब राहु एग्जॉल्टेड बैठा है, और पास्ट लाइफ कर्मास उसको यहाँ पर फ्रूटफुल होंगे। तो बट उसको शो ऑफ करने की आदत होगी ज़रूर, सीक्रेटिव लव अफेयर्स होंगे, कुछ ऐसे टैलेंट्स हो सकते हैं जो उसको खुद भी नहीं पता होंगे। राहु यहाँ पर बैठकर ऐसे टैलेंट्स दे देता है, ऐसी मिस्टिक एनर्जी क्रिएट करता है, मतलब जो आपने कभी पास्ट लाइफ में करके छोड़ा होगा या जहाँ पे आप एंड करके आए होगे, तो वो अचानक से ही आपके सामने आके खड़ी हो जाएगी। वो चाहे टैलेंट है चाहे कोई व्यक्ति है, इट विल कम इन फ्रंट ऑफ यू। तो यहाँ पर मिस्टिक ज्ञान भी आपको, तंत्र मंत्र, ये सब इनसे आप जुड़ सकते हैं, स्पेशली व्हेन इट इज़ कनेक्टेड टू 8th हाउस ऑल्सो।
और पर्सनल लाइफ में बच्चों के केस में और रोमांस के केस में आपकी लाइफ में कोई भी किसी भी प्रकार का सडन मोड़ आ सकता है। आप बच्चों को बाहर भेज सकते हैं या बच्चों को लेकर कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है, अच्छी या बुरी। सडननेस है, फिर उसके बाद आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन भी बहुत होता है। तो दर्शकों, ये तो था when Rahu is sitting in 5th house in exalted state because it is a karmic planet और पास्ट लाइफ कर्मास लेकर आ रहा है, कैरी फॉरवर्ड कर रहा है। तो पिछली ज़िंदगी से भी जुड़ा हुआ हिसाब किताब भी पूरा करना है और 8th हाउस मिस्टिक एनर्जी से भी जुड़ गया। तो ऐसे में आपके अफेयर्स तो बहुत होंगे, लेकिन डोंट गो फॉर लव मैरिज। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, काइंडली लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। And in case of any consultation, you can contact me at snakekapoor1812@gmail.com. Thank you very much for listening me so patiently.